जो यूनिट थर्ड के क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत आसानी से, आप समझ जाएं ऐसे तरीके से। तो आप लोग ज़रूर क्या देखें आता है, पूरी वीडियो। फंगाई एंड वायरस के बारे में है पूरा लगभग चैप्टर। तो इनमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस पहले देखते हैं क्या होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, एरोबिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। जबकि वायरस जो हैं क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, और ये 100 टाइम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। 100 टाइम्स बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आरएनए या डीएनए होता है, यहाँ पे भी आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो इसका है, माउल्ड, ईस्ट, लाइक फंगाई, ईस्ट एंड डायमॉर्फिक, ये 4 इसके क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे देखें, वायरस जो है ये इस टाइप में होता है, और ये जो बाहर लगे होते हैं कैप्सिड होता है, बीच में सेंटर में डीएनए और आरएनए होता है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। अगर आउटसाइड हैं कहीं सरफेस पे तो नॉन लिविंग होंगे, बट अगर कोई होस्ट मिल जाता है, लिविंग सेल मिलती है, तो वहाँ वो क्या हो जाते हैं, लिविंग होते हैं और मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ करने लगते हैं। और जब मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ करने लगते हैं, कंप्लीट इन्फेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ होस्ट, कंप्लीट इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किया गया, टाइप्स में बांटा गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हेलिकल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट जब बांटा गया, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरिया वायरस, तो होस्ट के आधार पे भी 3 टाइप में बांटा गया, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप में हुआ। बेसिस पे बांटा गया, सेक्सुअल स्पोर के आधार पे, जाइगोमाइसाइड्स, एस्कोमाइसाइड्स, बेसिडोमाइसाइड एंड ड्यूट्रोमाइसाइड्स। तो इसके 4 पार्ट हो गए, और इसके ये चार पार्ट में बटे दोनों, मॉर्फोलॉजी एंड सेक्सुअल स्पोर। ठीक है। फंगाई का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है। मोस्टली सेक्सुअल में क्या होता है, मियोसिस होता है, असेक्सुअल में माइटोसिस होता है। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल के थ्रू फॉर्म होता है, और यहाँ वेजिटेटिवली होता है। ब्लास्टोस्पोर फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है, और क्लमाइडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोस्पोर जो फॉर्मेशन होता है बडिंग के थ्रू होता है। एंथ्रोस्पोर और क्लमाइडोस्पोर क्या होता है, इसमें सेगमेंटेशन होता है हाइपी का, तो इसके थ्रू ये फॉर्मेशन होते हैं। एरियल स्पोर होते हैं ये कैंडिडोस्पोर कैंडिडा होता है। कैंडिडा के ऊपर कुछ बड्स, टिप पे बड्स लगे होते हैं, वो उन्हें कैनिडियोस्पोर कहा जाता है। यहाँ पे क्या आते हैं, मेल फीमेल जब फ्यूज़ हो जाए तो उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। जब न्यूक्लियस क्या हो, फ्यूज़न हो जाए, तो क्या हो जाए, कैरियोगैमी कहलाता है, और जाइगोट फॉर्मेशन होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेसिडियोस्पोर एंड जाइगोस्पोर। मार्फोलॉजी के आधार पर जब हम बांटेंगे तो क्या होगा, हेलिकल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस और कॉम्प्लेक्स वायरस बटेंगे। रॉड शेप्ड, यहाँ हेलिकल वायरस जो है रॉड शेप्ड होता है, पॉलीहेड्रल वायरस राउंड शेप होता है, और ये टेडपोल लाइक होते हैं। ठीक है। हेलिकल वायरस जो होता है कैप्सिड से बना होता है। ये सारी जो यहाँ पे होती हैं कैप्सिड होती हैं, और यहाँ पे आरएनए डीएनए दोनों होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत सारे राउंडेड होते हैं। यहाँ पे केवल आरएनए पाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आरएनए डीएनए होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है वायरस में। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया टीएमबी, इसका एग्जाम्पल हो गया एडिनो वायरस, और इसका एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज। डायग्राम बना सकते हैं इनके साथ में। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के बेसिस पे इसको कितने पार्ट में बांटा गया, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। इनको कितने वायरस, 3 पार्ट में बांटा गया, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। ये क्या होते हैं, पैरासिटिक ऑन ह्यूमन और एनिमल। ये पैरासाइटिक कहाँ होते हैं, ह्यूमन और एनिमल पे, और दे कंटेन क्या, आरएनए या डीएनए इसमें कंटेन करते हैं। और ये दे कॉज डिजीज लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स, ऐसी डिजीज़ कॉज करते हैं। प्लांट वायरस जो होते हैं ये प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, लाइक पोटैटो, शुगर केन। यहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक टोबैको, मोज़िक वायरस, टीएमबी। यहाँ बैक्टीरिया जो होता है इन्फेक्ट करे, वायरस इन्फेक्ट करे क्या, बैक्टीरिया को। वायरस किसको इन्फेक्ट करे, बैक्टीरिया को, तो ये बैक्टीरियल वायरस हो जाएंगे। इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। लाइक यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए होता है, यहाँ T4, T3 एंड T6 एंड T2 यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। रिप्रोडक्शन जो होता है, पहले क्या होता है, जब वायरस जो यहाँ पे पेंट्रेशन करता है तो ये इसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है। कंबाइन हो जाएगा तो ये अनकोड करेगा। अनकोडिंग जब हो जाएगी तो इसकी सेल के साथ मिलके क्या करने लगेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ये
रिप्लिकेट करें तो ये मैच्योर होंगे। जब मैच्योर होंगे तो क्या होगा, मैच्योर हो जाएंगे तो उस सेल को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे और ये बाहर आ जाएंगे, फिर ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसका रिप्रोडक्शन हो गया। तो अब हम बात करते हैं फंगाई के जो बेसिस मार्फोलॉजी, जो क्लासिफिकेशन है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका, माउल्ट्स, ईस्ट लाइक फंगाई और डाइमॉर्फिक फंगाई। माउल्ट जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे माइसीलिया और हाइपी होता है। हाइपी क्या होता है, जब यहाँ पे आप देखिए हाइपी क्या होता है, जब तीन फिलामेंट एक साथ आके जुड़ते हैं तो एक हाइपी फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको माइसीलिया और हाइपी कहा गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। क्या होते हैं, राउंड एंड ओवल। इसके बीच में डिफरेंट माउल्ट एंड ईस्ट के बीच में आता है, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं और ये क्या होते हैं, फिलामेंटस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 3 फिलामेंट जॉइंट विथ ईच अदर कॉल्ड हाइपी, इसको हाइपी कह देते हैं। ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, सम कुछ एनारोबिक भी होते हैं। ये ब्लैक ब्राउन कलर के कॉलोनी फॉर्म करते हैं, एरोबिक होते हैं और इनका टेम्परेचर जो होता है 22 to 28 होता है। इनका जो टेम्परेचर इस टेम्परेचर 32 to 37 टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। सेक्सुअल, यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों मोड से रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ केवल असेक्सुअल होता है, बडिंग होती है, इस टाइप में बडिंग होती है, बड निकल जाता है। इसका एग्जांपल जो होता है एस्परजिलस नाइगर, पेनिसिलियम नोटम होता है और इसका सेक्रोमाइसिस सर्विएसिस। ईस्ट का सेक्रोमाइसिस क्या हो गया, सर्विएसिस हो जाएगा। हम इसके बाद बात करेंगे ईस्ट लाइक फंगाई जो होते हैं, कैंडिडा एल्बिकन जो होता है, ये होता है ईस्ट लाइक फंगाई। देन डाइमॉर्फिक फंगस क्या होते हैं, जो क्या करें, 2 फॉर्म ऑफ ग्रोथ, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट ग्रोथ, लाइक इट ग्रो एज माउल्ड एंड ईस्ट। ये माउल्ड ईस्ट दोनों जैसे ग्रो करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अगर इनको 25 टेम्परेचर मिलता है तो माउल्ड जैसे करते हैं और 37 के आसपास मिलता है तो ईस्ट लाइक करते हैं, लाइक म्यूकर रोक्सी। देखते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के आसपास ज़ाइगोमाइट्स, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर एंड ड्यूट्रोमाइट्स। ठीक है, तो एस्कोस्पोर और ज़ाइगोस्पोर यहाँ पे होता है, एस्कोस्पोर होता है, बेसिडोस्पोर होता है और ये इसको और क्या कहते हैं, ड्यूट्रोमाइट्स को, फंगाई इन इम्परफेक्टी। ठीक है, तो ये नॉन सेप्टेट हाइपी होता है, ये नॉन सेप्टेट होता है। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर होता है, स्पोंजियोस्पोर स्पोंजिया लाइक होता है और सैक लाइक होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल होगा राइजोस्पस म्यूकर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सैक इज एस्कस, यहाँ पे जो होता है सैक वो एस्कस होता है, ईस्ट मॉल्ट दोनों में पाया जाता है। कैंडिडा हिस्टोप्लाज्मा यहाँ पे एग्जांपल हो जाएंगे। बेसिडोस्पोर जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेप्टेट हाइपी होता है। स्पोर बोर्न एट टिप ऑफ बेसिडियम, स्पोर क्या करता है, बोर्न करता है एट द टिप ऑफ बेसिडियम, यहाँ पे ये एग्जांपल हो जाएगा। ड्यूट्रोमाइट्स क्या होते हैं, मोल्ड और ईस्ट दोनों जैसे ग्रो करते हैं, इंपॉर्टेंट मेडिकल फील्ड, कैंडिडा एंड एल्बिकन्स। क्या कैंडिडा एंड एल्बिकन्स इसका एग्जांपल हो गया।